स्टूडेंट्स, ये थ्योरम 10.3 इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम हमने करना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यानी दो टेंजेंट्स है जो एक सर्कल के ऊपर ड्रॉन है और जिस पॉइंट से वो इमर्ज हुए हैं, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, आउटसाइड सर्कल, यानी कि सर्कल के वो बाहर है। ठीक है, सर्कल के ऊपर नहीं है बल्कि ऐसी पॉइंट जो सर्कल से बाहर है। प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट्स जो है आर इक्वल इन लेंथ। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या होगा, गिवन में हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और चलिए ये तो इसका मिड पॉइंट हो गया ओ। अब एक आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, आउटसाइड एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन आई है, इमर्ज हुई है और कहाँ पर टच हुई है, इस जो सर्कल है इसके साथ किसी एक पॉइंट पर टच हुई है। इस तरह एक ये टेंजेंट हो गई और दूसरी ये टेंजेंट हो गई। सही है, मैं इसको ज़रा डार्क कर लेती हूँ। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जब इस सर्कल के साथ किसी एक पॉइंट पे, ये यहाँ टच हुई है और ये यहाँ टच हुई है, तो जब एक लाइन एक सर्कल के साथ किसी एक पॉइंट पे टच हो तो हम उसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट्स हो गई। ये ए पॉइंट इस टेंजेंट से यहाँ जिस पॉइंट पे टच हुई है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली टेंजेंट यहाँ जिस पॉइंट पे टच हुई है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। और यहाँ से जो लाइन टेंजेंट की निकली है और इस सर्कल के साथ टच हुई है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। अब ए से बी तक एक टेंजेंट है और ए से सी तक एक टेंजेंट लाइन है और बीच में क्या है, ये तो ओरिजिन है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये वाली टेंजेंट लाइन ए बी जो लाइन है ये बराबर है इस ए सी टेंजेंट लाइन के। ठीक है, प्रूफ हमारे पास क्या करना है, प्रूफ है ये गिवन होगा, प्रूफ है टू प्रूफ करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन कौन सी है, ये वाली, मतलब ये वाली टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी लाइन। ए सी लाइन ये वाली टेंजेंट है, ये हमने प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। अच्छा, ओ को ए से भी ज्वाइन करना है, बी से भी ज्वाइन करना है और सी से भी ज्वाइन करना है। तो देखिए, ओ को ए से भी ज्वाइन कर लिया, बी से और सी से, तो यहाँ ऊपर भी एक ट्राइंगल बन गया और यहाँ नीचे भी एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, दो हमारे पास ट्राइंगल आ गए। अब हमने स्टेटमेंट और रीजन यानी कि प्रूफ वाले सेगमेंट की तरफ आना है। प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे, स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। स्टेटमेंट में पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, और इसको हम किसके साथ चेक करेंगे, ट्राइंगल ए ओ सी के साथ। दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही है। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स में यहाँ जो ए से लेकर ओ तक लाइन है, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम है, इक्वल है, या हम कॉन्ग्रुएंट के लेते हैं
क्योंकि ये लाइन इस ट्राइंगल के साथ भी है, ये लाइन इसी ट्राइंगल के साथ भी है। मैंने ये पढ़ाया भी था कि इस तरह अगर दो ट्राइंगल्स मिली हुई हो तो उनके बीच जो लाइन होती है जो दोनों को मिलाती है उसको कॉमन आर्म कहते हैं। ठीक है, ये एंगल्स में भी होता है। तो ये लाइन इन दोनों में कॉमन है, ओ ए या ए ओ। तो हम लिख लेते हैं ए ओ लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ। ये एक ए ओ लाइन जो है ये इस एक ट्राइंगल के साथ है और दूसरी ये दूसरे ट्राइंगल, तो दोनों में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ हम लिख लेते हैं कॉमन, क्योंकि ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। दूसरा क्या है, ओ बी और ओ सी लाइन। देखिए ये भी एक रेडियल सेगमेंट है और ये भी एक रेडियल सेगमेंट है। रेडियल सेगमेंट का मतलब ये होता है कि मिड पॉइंट से बाउंड्री तक एक लाइन जो गई होती है इसको हम रेडियस कहते हैं, और लाइन को हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। लेकिन जब ये रेडियस भी है तो हम इसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ओ से बी तक लाइन, ओ से बी तक जो लाइन होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ओ से सी तक लाइन को। किस तरह कॉन्ग्रुएंट होगी, देखिए ये है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट ऐसी जगह पर होता है कि उस मिड पॉइंट से उस सर्कल की हर एक किसी मतलब पूरी बाउंड्री पर कोई सा भी अगर आप पॉइंट ले लें तो हर एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप ओ से बी तक डिस्टेंस देख ले, मेजर कर ले, चाहे आप ओ से यहाँ मेजर कर ले, चाहे आप ओ से यहाँ करती है यहाँ करती है, क्योंकि ये ओ बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल मिड में होता है, तो सारे डिस्टेंस आपके पास सेम आएंगे। तो यहाँ पर भी ओ बी का जो डिस्टेंस होगा, जो लाइन होगी जिसकी जो मेजरमेंट होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ओ सी लाइन के। ये दोनों हमारे पास रेडियल सेगमेंट्स हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि सॉरी रेडियल 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 सेगमेंट्स। ये दोनों रेडियल सेगमेंट्स है तो ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, बराबर होंगी। अब ये लाइन जो कॉमन है इसको भी हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर लिया। जो ये रेडियल सेगमेंट्स है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल्स की बात कर दे, क्योंकि ट्राइंगल है तो इसमें एंगल्स भी बनेगा। तो यहाँ देखिए हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि जब एक टेंजेंट लाइन, एक लाइन, सबसे पहले तो एक लाइन जब किसी सर्कल से मीट करती है जिस पॉइंट पे, तो क्या होता है, वो टेंजेंट लाइन और वो रेडियल सेगमेंट जिस पॉइंट पे दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पर दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये लाइन ए बी लाइन जो कि टेंजेंट है और ये रेडियल सेगमेंट ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, एक 90 का एंगल बनता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है। इसी तरह ये लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर है इस रेडियल सेगमेंट के, तो यहाँ पर भी एक 90 का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी ओ, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी ओ, और ये दोनों क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री है ना। दोनों क्या है, राइट एंगल्स है। ये परपेंडिकुलर है आपस में, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में 90 का एंगल बनता है, मतलब वो राइट एंगल बनाते हैं। तो ये दोनों क्या है, दोनों दोनों राइट एंगल्स है, इसका मतलब है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये इसकी रीज़न भी है। अब जब एंगल बराबर है, ये कॉमन आर्म या जो जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है, और ये जो रेडियल सेगमेंट्स है ये भी, इनकी लेंथ भी सेम होगी, इनकी मेजरमेंट भी सेम होगी। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, यानी कि
जब इसके एंगल्स बराबर है और इसका ये मिड वाला ये जो लाइन है जो ए से ओ तक है कॉमन है और ये बराबर भी है दोनों में, और क्या है ये रेडियल सेगमेंट्स ये भी इक्वल है दोनों में और दोनों की लेंथ भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल ए ओ बी और ये ट्राइंगल ए ओ सी ये क्या होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक लाइन और ए से सी तक लाइन भी बराबर होगी। तो देयरफॉर ए बी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी लाइन। ठीक है, ए बी लाइन क्या थी, वो टेंजेंट, और ए सी लाइन वो अनदर टेंजेंट। तो जब दोनों टेंजेंट हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ले ली, तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं और measurement of AB line is equal to measurement of AC line। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ भी करना था कि द टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, दो टेंजेंट ड्रॉन है एक आउटसाइड पॉइंट से जो कहाँ मीट कर रहे हैं, सर्कल के एक एक पॉइंट पर, और प्रूफ ये करना था कि दे आर इक्वल इन लेंथ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी जो टेंजेंट था दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ए सी, ये हमने प्रूफ करना था।